नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ बना हुआ हूँ और मैं टेस्ट सीरीज़ के तौर पर 5000 प्रश्नों की सीरीज ले रहा हूँ, जिसमें मैंने क्या है कि रेलवे से संबंधित मतलब रेलवे से जितने परीक्षाएं होती हैं तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण इनमें मतलब ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है इनमें इसका समावेश मतलब महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश कर दिया है और जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और निश्चित सफलता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और तो दोस्तों, ये हमारी टेस्ट सीरीज की दूसरी वीडियो है, यानी पार्ट 2 टेस्ट सीरीज की दूसरी वीडियो है। चलो बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 26, जो हमारी पिछली वीडियो थी टेस्ट सीरीज की, तो उसमें हमने क्या था कि मतलब 25% लिए थे, तो हम सेकंड मतलब पार्ट 2 चालू करें हमारी अपनी टेस्ट सीरीज का। प्रश्न नंबर 26, सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? इसे इंग्लिश में देखते हैं कि जनरली की इज यूज टू स्टॉप विच मूवमेंट बिटवीन टू पार्ट्स। कि जो सामान्यतः कुंजी है, कुंजी का प्रयोग क्या है? दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये हमारा मतलब इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, यानी कक्षीय ऑर्बिटल। ठीक है नहीं, मतलब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ऑर्बिटल कक्षीय। क्या होता है कि सामान्यतः कुंजी का जो प्रयोग किया जाता है दो पुर्जों के बीच किया जाता है, और मतलब इसमें क्या है किया जाता है, तो इसके मतलब किस गति को रोकने किया जाता है, वो कौन सी हमारी गति? कक्षीय गति, एक तरीके से ऑर्बिटल। इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27, कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कि जो सोयाबीन है उसका जो मतलब सर्वाधिक उत्पादन है वो किस राज्य में होता है? विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम सोयाबीन, मतलब विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम सोयाबीन, तो मतलब कौन से राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या होता है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, मतलब मध्य प्रदेश स्टेट प्रोड्यूस मैक्सिमम सोयाबीन, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28, पेट्रोलियम किसमें पाया जाता है? जो हमारा पेट्रोलियम है जो मतलब अधिकतर गाड़ियों में डालते हैं, जो गाड़ियों में डालते हैं हम पेट्रोलियम, तो वो किसमें पाया जाता है? कि वेयर इज पेट्रोलियम फाउंड, मतलब किसमें पाया जाता है, किसमें प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेडिमेंट्री बेसिन। जो मतलब पेट्रोलियम है वो सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है, यानी सेडिमेंट्री बेसिन इज पेट्रोलियम फाउंड, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? जो राष्ट्रीय एकता परिषद है तो इसकी मतलब अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रेसिडेस ओवर द नेशनल इंटेग्रेशन काउंसिल, हु प्रेसिडिस ओवर द नेशनल इंटेग्रेशन काउंसिल, तो मतलब राष्ट्रीय जो एकता परिषद है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है ए। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, या ऐसे कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडिस ओवर द नेशनल इंटेग्रेशन काउंसिल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30, कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? जो मतलब हमारे महात्मा गांधी थे जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, तो इनके मतलब पोरबंदर गुजरात में हुआ था। जो इनके राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के, मतलब किस गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नाउन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, तो वो कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। वो क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है।
या ऐसे 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 कह सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले इज नाउन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? जो लाख बख्श है के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? हु वाज द इंडियन रूलर नाउन एज लाख बख्श? जो मतलब लाख बख्श है मतलब कौन जाना जाता था, भारतीय शासक कौन था ऐसा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या है, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला क्या है, भारतीय शासक था। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द इंडियन रूलर नाउन एज लाख बख्श। इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जो मौलिक अधिकार है उनका क्या है कि निलंबन कौन कर सकता है? तो हु कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? हु कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, या ऐसे भी आ सकता है कि प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33, कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? कोई सा भी राज्य है तो उसका उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट, कि हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल क्या है कि एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34, हितोपदेश के लेखक कौन है? कि जो हितोपदेश है उसके लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ हितोपदेश, कि मतलब इसके लेखक कौन है, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है नारायण पंडित। यानी हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि नारायण पंडित इज द ऑथर ऑफ हितोपदेश। इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35, बुल और बियर किससे संबंधित हैं? जो बुल है और बियर है मतलब ये शब्द हैं जो किससे संबंधित हैं? व्हाट आर द बुल एंड बियर रिलेटेड टू? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है स्टॉक एक्सचेंज। जो बुल और बियर हैं वो स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित हैं, यानी स्टॉक एक्सचेंज आर बुल एंड मतलब बुल एंड बियर आर रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है उसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर मतलब इसे इंग्लिश में देखते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो मतलब जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है वर्ष 1964 में। जो मतलब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना क्या है, वर्ष 1964 में की गई थी। इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37, रैंड किस देश की मुद्रा है? जो रैंड है वो किस देश की मुद्रा है? रैंड इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, कि मतलब जो रैंड है वो क्या है कि किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है दक्षिण अफ्रीका की। रैंड क्या है कि दक्षिण अफ्रीका की, यानी दक्षिण अफ्रीका क्या है एक देश है जिसकी क्या मतलब मुद्रा क्या है, रैंड है। ठीक है नहीं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? जो पंडित रविशंकर हैं वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? यानी पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ये पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है सितार से। मतलब पंडित रविशंकर क्या है कि सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, यानी पंडित रविशंकर
इज रिलेटेड टू सितार म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो मतलब पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड, मतलब कहाँ संपन्न हुआ था एक तरीके से, तो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है रियो डी जेनेरियो। और ये रियो डी जेनेरियो किससे संबंधित है? ये क्या है कि ब्राज़ील के मतलब एक शहर है रियो डी जेनेरियो, उसमें क्या है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यानी रियो डी जेनेरियो वाज द फर्स्ट समिट हेल्ड, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों क्या है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, कि मतलब जो मतलब विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 11 जुलाई को, कि विश्व जनसंख्या दिवस क्या है 11 जुलाई को मनाया जाता है, मतलब 11 जुलाई इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? जो मतलब निम्नलिखित में ये 4 मतलब ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या है कि कौन सा अभ्यारण्य जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये लिख रहा है कि सेनेक्टोरियस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब कि कौन सा निम्नलिखित में कौन सा अभियान क्या है विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है केवलादेव। केवलादेव क्या है कि केवलादेव क्या है कि केवलादेव एक अभ्यारण्य है जो कि क्या है कि विश्व धरोहर, मतलब इसमें क्या है विश्व धरोहर घोषित किया गया है, ये केवलादेव क्या है विश्व धरोहर घोषित किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है? जो मतलब पाली ग्रंथ है उनमें क्या है कि गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है भोजक, कि व्हाट इज द हेड ऑफ द विलेज कॉल्ड इन द पाली टेक्स्ट, तो क्या कहा गया है भोजक, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, कि 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? जब 13वीं शताब्दी चल रही थी तो उस समय क्या है कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, यानी हु वाज द सुप्रीम ऑफिसर ऑफ द आर्मी इन द 13th सेंचुरी, कि मतलब 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है खान। खान क्या होता था कि 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, मतलब खान वाज द सुप्रीम ऑफिसर ऑफ द आर्मी इन द 13th सेंचुरी, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, कि डेल्फ नामक डच नौका ने, मतलब एक डेल्फ नाम का एक डच था नौका ने क्या है कि 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? तो 1605 में उन्होंने कहाँ लंगर डाला था? कि वेयर डिड द डच बोट नेम्ड डेल्फ अनकोर्ड इन 1605 एडी, यानी ईस्वी में, ठीक है नहीं? तो मतलब डेल्फ नामक डच ने क्या है कि 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मसूलीपट्टनम, कि मसूलीपट्टनम में क्या है कि डेल्फ नामक डच ने क्या है 1605 ईस्वी में लंगर डाला था मसूलीपट्टनम में, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? कि गुप्त वंश के ह्रास जब हो रहा था तो इसके पश्चात क्या है कि उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? यानी आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी हो रियोगनिज्ड ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है, यानी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कहा है कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किया, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, हर्षवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46 कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों ये क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मतलब हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अब ये किसी और तरीके से बनकर आया है, मतलब किसी और तरीके से आया था। पिछली बार क्या आया था कि ये इस तरीके से आया कि भारत का ऐसा कौन सा शासक था जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, ठीक है नहीं। तो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। मतलब भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44 कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 ईस्वी में हुई थी। तो मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड इन 19 AD, यानी ईस्वी में, ठीक है नहीं। तो मतलब निम्नलिखित में कौन सी घटना है, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या है जो 1919 में हुई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि एक जनरल डायर था, ब्रिटिश एजेंट, उसने क्या था कि जलियांवाला बाग था एक, तो उसमें क्या था कि जनरल डायर ने नरसंहार कर दिया था। जो वहाँ पर आम आदमी थे उन पर क्या है, गोलियों की बारिश कर दी थी, और इसी घटना को क्या नाम जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम जानता है। और ये घटना 13 अप्रैल, ये घटना कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48 कि वर्ष 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। कि वर्ष 1916 में क्या था कि मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, यानी हु वाज द ओरिजिनेटर of the self-government movement in Madras in the year 1916, 1916 में। कि वर्ष 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्या थे कि वर्ष 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक थे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49 कि निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था। कि निम्नलिखित में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या है कि 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था, यानी हु अमोंग द फॉलोइंग लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। यानी निम्नलिखित में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है, नाना साहब। नाना साहब ने क्या है कि 1857 के विद्रोह में क्या है कि कानपुर में नेतृत्व किया था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50 और ये हमारा टेस्ट सीरीज 2 का लास्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके संस्थापक कौन थे, यानी हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये गलती से हमारा रह गया था ह्यूम, ठीक है नहीं। जो ह्यूम थे क्या थे कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों हमारे क्या कहते हैं कि टेस्ट सीरीज की जो पार्ट 2 है ये हमारा समाप्त हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो यानी टेस्ट सीरीज 3 लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। निश्चित तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।